नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत भाइयों का और कितने दीदी लोगों का भी मैसेज आया था कि ब्लड प्रेशर हाई को कंट्रोल कैसे करें, कुछ इसके बारे में बताइए। तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बढ़ते हुए समय में जिस तरह से प्रोग्रेस बीमारियों का हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर तो होता ही है। और जिस तरह से खान पान होता है उसी हिसाब से हर स्थिति परिस्थिति को बदल देती है। तो सेम वही कंडीशन है, बदलने वाला। धूप में भी बैठे हैं, बहुत टाइम नहीं था पर वीडियो का टाइम हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ ऐसे ही बना देते हैं। क्योंकि अगर चरित्र और जुबान इम्पोर्टेंट है तो सजना संवरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर समुद्र शास्त्र और जो हमारे शास्त्र हैं उस शास्त्र के सूक्त के अनुसार, शास्त्रों में हर बीमारियों के बारे में भी बताया गया है। तो उस सूक्त के अनुसार ये बताया गया है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर उसी को बोला जाता है, तो उसको समुद्र में स्नान करना चाहिए। लेकिन समुद्र में स्नान डेली कहाँ से कोई कर पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो समुद्र का मतलब समुद्र में खरा पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए समुद्र के पानी का उदाहरण दिया गया है कि समुद्र में नहाना चाहिए। तो जब घर पे आप नहाने जाएं तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक ज़रूर मिला लें, पूरा आयोडीन युक्त जो हो। तो इससे आपका पानी खरा हो जाएगा और आप नहा लेंगे। और इस काम को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट कैसे दिख रहा है। तो समुद्र के पानी से पहला नहा लें। दूसरा, 1 गिलास नींबू पानी डेली लें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, इसलिए रक्तचाप जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन वो तेज़ी से बढ़ाता है, तो उसको ज़रूर लें। सलाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें। सलाद खाने से नमक का जो चेष्टा होती है कि चटपटी चीज़ें खाएँ, ज़्यादा नमक का प्रयोग करें, वो मन नहीं करेगा। इसलिए सलाद का सेवन ज़्यादा करें, तो बिल्कुल नमक की मात्रा खाने में आपको कम हो जाएगी। दूसरी बात, आपको जब भी ऐसा लगे कि उच्च रक्तचाप हो रहा है तो उसमें थोड़ा नमक 1 गिलास पानी नींबू के साथ पिलाएं, बिल्कुल कंट्रोल होगा। समुद्र पानी आपको बताएं ही कि नहा सकते हैं, उससे नहाएं। उसके बाद कंट्रोल होने के लिए परेशान ना हो, ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा भीड़ में भी ना रहें और ज़्यादा अकेले भी ना रहें। इससे ये होगा कि आपकी जो क्षमता की प्रक्रिया है वो तेज़ी से पसीने के माध्यम से निकलती है, तो खाने-पीने पे विशेष ध्यान रहेगा तो अच्छा होगा। जंक फूड, फ़ास्ट फूड बिल्कुल ना लें, इससे बचें। मैदे और जंक फूड में जितनी चीज़ें मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा वग़ैरह चीज़ें आती हैं, तो ये सब जंक फूड में कुछ ना लें, साधारण भोजन करें। उसके बाद स्मोकिंग जो होता है और शराब की लत होती है वो बिल्कुल बंद कर दें अगर आपको कंट्रोल करना है। शास्त्र के अनुसार जो इन नियमों का पालन करता है, निश्चित रूप से 1 साल में उसके बीपी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। अगर ख़त्म नहीं होगा तो ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा और उसको फिनिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने रूल के हिसाब से उसके साथ चला तो। इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए इससे ज़्यादा बेटर उपाय कोई भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो आपको डॉक्टर भी यही सलाह देगा जो मैंने आपको बताया, लेकिन कंट्रोल आपको करना है। क्योंकि जो आपकी ज़रूरतें हैं अगर उसको आप नहीं पूरा कर सकते हैं तो आपसे कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपकी हैं वो आप ही समझ सकते हैं और आपका जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देने से आपकी बीमारियाँ सुधर सकती हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए ब्लड प्रेशर को आप ऐसे ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल घरेलू उपाय है, बहुत परेशानी भी नहीं बढ़ेगी और बहुत अच्छे से आप अपने जीवन को बिता सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जय माता जी, हर हर महादेव।